ابو सुफियान शाम से एक काफिला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था लेके मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का पहुंचने के लिए उसे मदीना के पास से गुजरना बहुत ज्यादा लाजमी था और मदीना में मुसलमान इस काफिले को रोकने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो अबू सुफियान ने सोचा कि क्यों ना एक मिनट, मुसलमान काफिला रोक रहे थे। मुसलमान कैसे काफिला रोक सकते हैं, और वो भी रमजान के महीने में। असल में बदर की जंग से एक साल पहले जब मुसलमान हिजरत करके मदीना गए थे तो वो अपने साथ मदीना कुछ भी नहीं लेकर गए थे सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे। मक्का वालों ने इन्हें गुस्सा दिलाने के लिए उनकी तमाम तर चीजें, घर, जायदाद, हर चीज बेच दी। और ये वो काफिला था जिसमें बहुत सारा सामान वो था जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था। तो मुसलमान लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने से लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे। तो अबू सुफियान इस काफिले का हेड इस फिक्र में था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान तो इसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक खत भिजवाया। मक्का वाले फुल स्पीड इस काफिले की मदद के लिए पहुंचे। तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुंचा तो उसने काबा के पास जाकर अपने ऊंट के कान और नाक दोनों काट दिए और अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। ये उस जमाने में इनका इमरजेंसी दिखाने का एक रिवाज था। मुसलमानों की फौज ऑलरेडी इस काफिले को रोकने के लिए निकल चुकी थी। अबू जहल ने इस कासिद से पूछा कि मुसलमानों की फौज में आखिर कितने लोग हैं। तो उस कासिद ने कहा कि ऑलमोस्ट कोई 313 लोग होंगे। अबू जहल ने कहा कि हम 1000 लोग लेके जाएंगे। फिर अबू जहल ने उस कासी से पूछा कि उनके पास कितने घोड़े हैं। तो उस बंदे ने जवाब दिया कि ऑलमोस्ट कोई 2 घोड़े होंगे। अबू जहल ने कहा हम 10 घोड़े लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा कि मुसलमानों के पास ऊंट कितने हैं। कासिद ने जवाब दिया कि कोई 70 के करीब ऊंट है। अबू सुफियान का काफिला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते निकला और मुसलमानों की फौज से बचकर भाग गया। तो अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि काफिला तो बच गया। लेकिन अबू जहल ने कहा कि अब अगर काफिला बच भी जाए तो हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3 लोग मौजूद हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके पूछा कि या रसूलल्लाह, ये जगह आपने अल्लाह के कहने पे चूज की है या मशवरे से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि ये जगह तो मैंने मशवरे से चूज की है। तो उसने कहा कि अगर हम आगे जाके पड़ाव डालें तो वहाँ पर पानी भी बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है और हम दुश्मनों को इन कुओं पर कब्जा करने से भी रोक लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका मशवरा बहुत पसंद आया और आधी रात को पूरी फौज इस जगह से इस जगह पर मूव हुई। दूसरे दिन जब अबू जहल की फौज सामने आई तो वो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। उतबा, अ वेरी रिच बिजनेसमैन, अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़ाई करे। मदीना के 3 अंसार इनसे लड़ने के लिए सामने आए। तो उतबा ने कहा कि ये कौन है, हमें तो अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं के रिलीजन से बगावत की है। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और 24 इयर्स ओल्ड मौला अली अलैहिस्सलाम सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैदा जख्मी हुए लेकिन उतबा, उसका बेटा और उसका भाई तीनों मार दिए गए। उतबा का बेटा हुज़ैफा जो कि मुसलमानों की फौज में था, उसी के सामने ही उसके बाप, भाई और चचा को मार दिया गया। लेकिन वो मुसलमानों की ही फौज में रहा। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में इनकी फौज बहुत छोटी है, तो उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज इख्तियार की कि हम तो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तुम लोग आके हमला करो। इसी के साथ अबू जहल ने फुल फ्लैश हमले का हुक्म दिया क्योंकि उसका ख्याल था कि ये तो सिर्फ 2 मिनट का ही काम है, बस खत्म करके निकलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमान के बदले 5 काफिर मरने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटी और टेंशन में पड़ गई कि यार ये हमसे 3 गुना कम है और हम इनको इनकी जगह से हिला तक नहीं पा रहे। मीनवाइल मुसलमानों ने अपनी सफों को बदला और फ्रेश लोगों को लाकर सामने खड़ा कर दिया। अबू जहल ने दोबारा हमले का हुक्म दिया लेकिन फिर वही हुआ, काफिर फौज पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने खुद इन पर हमला कर दिया और काफिरों की फौज बदर को छोड़कर हर तरफ भागने लगी। अबू जहल मारा गया। मक्का में सारे जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे क्योंकि पिछले 60 साल से मक्का के कुरैश को कोई भी बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी और ऑलमोस्ट 65 इयर्स पहले उन्होंने अब्राहा की 60,000 फौज को भी हरा दिया था और इसी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानते थे। लेकिन अब मक्का के काफिर सिर्फ 313 मुसलमानों से हार गए। सब्सक्राइब।